नमस्कार, आप देख रहे हैं एयर नाउ और मैं हूं आपके साथ श्रेया रतन। जेएसएससी सीजीएल को लेकर एक बहुत बड़ी खबर सामने आ रही है कि जितने भी 1932 सफल अभ्यर्थी थे उन्हें 30 दिसंबर को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन नियुक्ति पत्र बांटने वाले हैं। आज इसी मुद्दे पर हम बातचीत करेंगे अपने सहयोगियों से। हमारे साथ फिलहाल बातचीत करने के लिए है वरिष्ठ पत्रकार शैलेंद्र सर। 10 सालों का लंबा इंतजार अभ्यर्थी लगातार करते रहे कि अब ना अब रिजल्ट आएगी, लेकिन कई विवादों में घिरी और आखिरकार अब देखिए कि अभ्यर्थियों का इंतजार खत्म हो गया और 30 दिसंबर को उन्हें मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन नियुक्ति पत्र बांटने वाले हैं। क्या कहिएगा? देखिए श्रेया, ये बहुत बड़ी बात है कम से कम झारखंड सरकार के लिए, झारखंड के युवाओं के लिए, क्योंकि जिन पदों पर जेएसएससी सीजीएल के थ्रू जिन पदों पर नियुक्ति पत्र 30 दिसंबर को नए वर्ष के आगमन के ठीक पहले झारखंड के अभ्यर्थियों को मिल रहा है, तो वो उसका इंतजार, जैसा आपने भी कहा, जो 10 सालों का था। मैं इसको सिर्फ 10 साल ही नहीं कहूँगा, बल्कि मैं 25 साल कहूँगा, क्योंकि जब से झारखंड गठन हुआ है अलग राज्य के रूप में, उसके बाद से कम सचिवालय सहायकों के रूप में या सचिवालय में नियुक्ति प्रक्रिया जो होनी चाहिए थी पिछले 25 सालों में, वो नहीं हुई। पहली बार है जो इस तरह की नियुक्तियां हो रही है, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण 832 प्रशाखा पदाधिकारियों यानी सेक्शन ऑफिसर्स की नियुक्ति होना, उनको नियुक्ति पत्र मिलना, तो जो कहीं ना कहीं सचिवालय के कामकाज को बेहतर करने का जो अवसर है उसको मौका मिलेगा। सरकार के तमाम विभाग जो हैं, चाहे वो ग्रामीण विकास हो, पथ निर्माण विभाग हो, पेयजल स्वच्छता विभाग हो, जो बुनियादी तौर पर किसी भी विकास योजनाओं से संबंधित रखते हैं, उनमें जो कनीय स्तर के अधिकारियों की जो कमियां हैं, खासकर कर्मचारियों की कमी है, वो कहीं ना कहीं अब पूरी होने वाली है इसके जरिए। और ये उम्मीद की जा रही है जैसे इन अधिकारियों की नियुक्ति हो जाएगी, नियुक्ति पत्र मिलने वाला है, तो उसके बाद सरकार के कामकाज में बहुत गति आएगी, तेजी आएगी। और ये जो बातें कही जा रही थी, जो झारखंड में सरकार के पास पैसा होने के बावजूद समय पे काम नहीं हो पाना, जैसे अभी भी पिछले दिनों वित्तीय वर्ष जो शीतकालीन सत्र चल रहा था, अनुपूरक बजट पेश हो रहा था, तो उस समय भी ये चर्चा विपक्ष के द्वारा उठाई गई थी, जो सिर्फ 42-44% राशि खर्च होने के बावजूद आखिर सरकार को फिर अनुपूरक बजट लेने की क्यों जरूरत पड़ रही है। तो ऐसे कई सवाल जो जिससे सरकार निरंतर घिरी रहती थी, तो उम्मीद ये की जा रही है जो अब जो 1932 अभ्यर्थियों को जो नियुक्ति पत्र मिल रहा है, तो इससे ये उम्मीद कर सकते हैं जो सरकार के कामकाज में बेहतर आएगी, झारखंड के विकास में तेजी आएगी। अच्छा, कुल कितने विभागों में नियुक्तियां मिल रही है अभ्यर्थियों को जो 1932 सफल हुए हैं उन्हें? देखिए, एक जो मैंने पहले कहा था जो सहायक प्रशाखा पदाधिकारी 832 है, इसके अलावा प्रखंड कल्याण पदाधिकारी हैं, उनकी संख्या लगभग 191 है, 191 है। प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी जो आप कह सकते हैं जो बीएसओ के रूप में काम करते हैं, तो वो उनकी संख्या लगभग 249 है, यानी लगभग 250 के करीबन है। और इसके अलावा श्रम प्रवर्तन पदाधिकारी जो प्रखंड स्तर के अधिकारी होते हैं, वो 190 है, 170 है। इसके अलावा 178 अंचल निरीक्षक जो कानूनगो भी होंगे, उनका पद नाम जो है वो 178 है। इसके अलावा कनीय सचिवालय सहायक जो जिसकी चर्चा हम लोग कर रहे थे, जो भी सचिवालय में जो कर्मियों की कमी है पदाधिकारियों के, तो वो उनके 288 पद हैं। इसके अलावा प्लानिंग असिस्टेंट के 4 पद हैं जो योजना एवं विकास विभाग से संबंधित रखते हैं। तो ये तमाम पद जो हैं लगभग 1932 पद है, जिसपे आगामी 30 तारीख को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन उनको नियुक्ति पत्र समर्पित करेंगे और वो रांची के मोरहाबादी मैदान में इस कार्यक्रम का आयोजन होना है दिन के दोपहर के 1:30 बजे से। उम्मीद यही की जा रही है जो इन सभी अभ्यर्थी उसमें जिन्होंने एक लंबा वक्त गुजारा कह लीजिए या उसका सामना किया है 10 सालों का जो नियुक्ति पत्र को लेकर के, तो वो उनकी वो मतलब संघर्ष कह लीजिए, चाहे जो भी इंतजार कह लीजिए, वो पूरा होने वाला है और वो अब जल्दी खत्म हो जाएगा। तो देखिए, छात्रों का लंबा इंतजार खत्म होने वाला है, क्योंकि 30 दिसंबर को, जैसा कि शैलेंद्र सर ने बताया, मोरहाबादी ग्राउंड में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र बांटेंगे। कौन कौन से विभागों में कितनी नियुक्तियां होंगी वो भी इन्होंने बताया। लेकिन शैलेंद्र सर, बीते दिनों ये भी खबर चली थी और सामने आई थी कि सुप्रीम कोर्ट भी जो सफल अभ्यर्थी है उनका एक धड़ा वहां पर पहुंचकर केवियट दायर करता है। और अब देखिए कि नियुक्ति पत्र मिलने वाली है।
देखिए ये सही कहा है, क्योंकि उनका कैविएट दाखिल करना जो सफल अभ्यर्थी है, क्योंकि ये हमेशा से ये रहा है, जो जब आप सफल हो गए तो फिर आपको सुप्रीम कोर्ट जाने की क्या ज़रूरत है। तो ये जो खबर आई, जो हमने भी पिछले दिनों दिखाया था, तो उसमें मसला सिर्फ यही है, जो असफल विद्यार्थी रह चुके हैं वो कहीं ना कहीं, या फिर जिन लोगों का ये दावा है जो JSSC सीजीएल के एग्ज़ाम में वो पेपर लीक हुआ था, इस मामले की CBI जांच होनी चाहिए। तो जो ये आरोप लगाते रहे हैं, जो इनके खिलाफ जो झारखंड हाई कोर्ट में गए थे 2024 में, 2023 में पहले गए थे, तो उनको वही लोग अब हाई कोर्ट के डिसीजन के खिलाफ वो सुप्रीम कोर्ट में अपनी याचिका दाखिल कर चुके हैं। हालांकि वो याचिका अभी एडमिट हुई है या नहीं हुई है ये अभी तय नहीं है। कब उस मामले की सुनवाई होगी या नहीं होगी ये भी अभी तय नहीं है। यानी सूचीबद्ध होना, सुप्रीम कोर्ट में आप मामला दाखिल करते हैं, लेकिन कोर्ट पहले उसकी लिस्टिंग करता है। यदि वो लिस्टिंग हो जाती है तो फिर ये तय होगा जो किन के कोर्ट में वो सुनवाई होगी। तो ये प्रक्रिया अभी चल रही है। इसी बीच में जब ये सूचना मिली, जो सफल अभ्यर्थी हैं लगभग 1932, तो उनको यदि ये सूचना मिली तो उसके आधार पर ही वो चले गए, क्योंकि उनका एक तरफ आप कह सकते हैं जो 10 साल का इंतजार था वो खत्म हुआ, और अब लग रहा था जो कोई ऐसा ना हो जो वो ब्रेक लग जाए और सुप्रीम कोर्ट जो है वो जितने सफल अभ्यर्थी हुए हैं, यानी 1932, या ये भी कहा जा रहा है जो टोटल 2025 है उसमें से कुछ विद्यार्थी, मतलब कुछ अभ्यर्थियों को जो नेपाल जो गए थे उन पे SIT की जो जांच चल रही है, उस जांच को पूरा होने के बाद रिजल्ट जारी करने की बात हाई कोर्ट ने कहा था। अभ्यर्थियों को रिजल्ट रोका गया था। तो उन लोगों को ये कहीं डाउट था जैसा ना हो जो सुप्रीम कोर्ट, जो लोग चले गए इस मामले को लेकर और सुप्रीम कोर्ट सिर्फ उनके पक्ष को सुनते हुए कहीं वो स्टे लगा देती है इस रिजल्ट के प्रकाशन पे, जो JSSC ने बीते 3 दिसंबर को हाई कोर्ट के आदेश के बाद जो जारी किया था। तो ऐसी स्थिति में फिर उनका पक्ष अधूरा ना रह जाए, तो ऐसे ही सफल अभ्यर्थियों के कुछ छात्रों का एक समूह जो है वो सुप्रीम कोर्ट पहुंचता है, और उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में ये याचिका जो कैविएट के रूप में है वो दायर की है, जो आप हमारा भी पक्ष, जब भी आप इस मामले की सुनवाई करें, आप हमारा भी पक्ष सुने, और बिना हमारा पक्ष सुने इस मामले में कोर्ट से यह आग्रह किया गया है जो कोई इसमें एक फैसला लेने या कोई एक निर्देश देने की कवायद ना हो। बिल्कुल। तो आगे बहुत सारे, लेकिन देखिए मैं एक चीज कहूंगा, शायद हमारे बहुत सारे दर्शक कैविएट को नहीं समझ पाएंगे जो कैविएट क्या होता है, क्योंकि अमूमन कैविएट जल्दी लोग दाखिल नहीं करते। कई बार ये होता है यदि किसी मामले में 2 पक्षों के अलावा कोई तीसरा पक्ष भी शामिल होता है, जैसे मान लीजिए हम और आप हैं, ठीक है, हम आपके खिलाफ कोर्ट जा सकते हैं, लेकिन यदि हम किसी और के खिलाफ चले गए कोर्ट और वहां आपका भी हित यदि उसमें प्रभावित हो रहा है, तो फिर आप अपनी ओर से कैविएट दाखिल कर सकते हैं, जो आप बेशक मामले की सुनवाई सुने, लेकिन आपका भी पक्ष सुना जाना चाहिए। यानी बिना कोई कोर्ट में अलग से कोई याचिका दायर किए हुए, बिना कोई मतलब क्या प्ली लिए हुए चीजों को, आप सिर्फ कोर्ट से ये गुहार लगाते हैं जो हमारा भी इस मामले में पक्ष सुना जाए, तो उसको ही कैविएट कहते हैं। तो शायद हमारे बहुत सारे दर्शक इस बात को ना जानते हो, तो वो उनके लिए तो देखिए शैलेंद्र सर ने कैविएट का मतलब भी बताया, क्योंकि जनरली हम और आप इस शब्द को नहीं सुनते हैं और कैविएट बहुत कम ही दायर किया जाता है, तो इस लिहाज से भी बहुत लोगों को कम जानकारी होती, लेकिन शैलेंद्र सर ने वो भी बखूबी बताया। हम आगे हर्षित से बात करेंगे। तो हर्षित, अभ्यर्थियों में उत्साह है क्योंकि लंबा इंतजार का अब जो समय है वो खत्म हो गया है। 1932 अभ्यर्थियों को अब नियुक्ति पत्र मिलेगा, लेकिन इस बीच जो असफल अभ्यर्थी है जिन्होंने हाई कोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है, और अब देखिए कि नियुक्ति पत्र का नोटिफिकेशन भी आया, तो उनमें ये तो जाहिर सी बात है वो फीलिंग्स आएंगी कि हमारी बातें नहीं रखी गई, नियुक्ति कहीं ऐसा ना हो, क्योंकि मामला भी सुप्रीम कोर्ट में है। क्योंकि पश्चिम बंगाल में बीते दिनों हमने खबर की थी, वहां भी कई, बिल्कुल, तो वहां भी कई ऐसे अभ्यर्थी थे जिन्होंने वहां पर कई सालों से अपनी सेवा दी, लेकिन बाद में ये मामला आता है कि पूरी नियुक्ति को ही रद्द कर दी। अब देखिए कि हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट में मामला पहुंचा है जैसे CGL का, और अभी 1932 अभ्यर्थियों को इधर नियुक्ति पत्र मिलने वाला है। कहीं आने वाले समय में ऐसा ना हो कि सुप्रीम कोर्ट कुछ फैसला ऐसा सुना दे जिससे नियुक्ति रद्द हो। देखिए सबसे पहले श्रेया, सवाल दर सवाल हम इसको जवाब करते हैं स्टेप बाय स्टेप। अब बैठ जाइए ना। तो सबसे पहले आपने ये सवाल किया कि लंबा इंतजार, बिल्कुल 10 सालों का इंतजार था, बिल्कुल यकीन करता हूँ इस चीज़ को। दूसरा सवाल पे आते हैं कि
30 तारीख को नियुक्ति पत्र बांटा जाएगा। 1932 जो सफल अभ्यर्थी हैं उनको। सुप्रीम कोर्ट में मामला चल रहा है। क्या सुप्रीम कोर्ट का कुछ ऐसा डिसीजन आता है जिसके चलते ये 1932 सफल अभ्यर्थियों का भविष्य है वो सूली पर चढ़ सकता है? ये आपका सवाल है। देखिए, बिल्कुल, मुझे याद है आपने 2-3 दिन पहले ही एक खबर की थी, बंगाल में 313 शिक्षक थे जिनका जो फैसला आता है हाई कोर्ट का, उसके बाद नौकरी चली जाती है। यही था मामला, जहां तक मुझे याद है। देखिए, हो सकता है श्रेया, बिल्कुल इसमें कोई ये नहीं है, लेकिन इतना तो मैं जरूर कहना चाहूंगा कि सरकार कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंस है, क्योंकि आपको थोड़ा सा हम पूर्व में ले जाते हैं, अपने ऑडियंस को भी पूर्व में ले जाते हैं। आपको याद होगा आज से करीबन 3-4 महीने पहले एफएसएल रिपोर्ट आया था जेएसएससी सीजीएल का, जिसमें यह दावा भी किया गया था, हाईकोर्ट में यह मामला भी चला था कि कुछ एफएसएल रिपोर्ट्स को टैंपर किए गए थे, कुछ एफएसएल रिपोर्ट जो थो वो एज इट इज पेश किए गए थे। नेपाल वाला जो मामला था वो भी सवाल जवाब में आया था, घेरे में आया था, लेकिन हाई कोर्ट ने, माननीय हाई कोर्ट ने यह कहा कि नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। दूसरा सवाल आपका इसी में जोड़ देता हूं, कुछ ऐसे अभ्यर्थी भी थे जो असफल रहे, जो ये बार बार कह रहे थे कि नहीं, प्रश्न पत्र जो था वो लीक हुआ था, निराशा थी उनमें, आज भी वो सवाल उठाते हैं। उन्होंने ही इस मामले को लेकर के सुप्रीम कोर्ट तक ढकेला है। लेकिन देखिए, मैं इतना तो श्योर हूं कहीं ना कहीं कि सरकार इतना स्पष्ट है, जांच हुई, लंबा चला, सीआईडी जांच चला, एफएसएल रिपोर्ट्स आए, सुनवाई पे सुनवाई होती गई, डीले पे डीले होता गया, लेकिन अंततः हाईकोर्ट ने यह मान लिया और कहा कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं था, जिसके चलते जो आज परिणाम आया है। लेकिन 1% हम चांस लेकर के चलते हैं कि अगर सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में ये चीज चैलेंज हुई है, अगर कुछ वहां ठोस सबूत पेश किए जाते हैं, क्योंकि ये मामला यहां भी चल रहा था, आपको याद होगा, लगातार भारतीय जनता पार्टी खास करके आपको बता दूं, वो लगातार ये बात कह रही थी कि एफएसएल रिपोर्ट जो थे वो टैंपर किए गए थे, फेरबदल किए गए थे, व्हाट्सएप चैट्स को इधर उधर किया गया था, टाइमिंग्स को इधर उधर किया गया था। ये लगातार यहाँ पे विपक्ष जो है, झारखंड की विपक्ष की सरकार है, वो आरोप प्रत्यारोप का खेल खेल रही थी। तो अगर ऐसा कुछ होता है, तो जिसका चांसेस बहुत कम है, बेयर मिनिमम मैं शायद 0.1% कहूं, तो शायद दिक्कतें बढ़ सकती हैं। देखिए, एक सवाल जो हर्षित, तो मैं ये कहना चाहूंगा इस पूरे मामले में, मामला ये है, श्रेया कांस ने ये कहा था, जो क्या जैसा पश्चिम बंगाल में हुआ, जो वहाँ पे नियुक्ति मिल गई, सेवा भी उन लोगों ने दे दी, और बाद में कोर्ट के आदेश से वो उनकी नियुक्ति प्रक्रिया को खत्म कर दिया गया। तो ये परिस्थितियां क्या झारखंड में भी आपको कहीं संभव होती हुई दिख रही है? ऐसा ये लगता है क्या, जो ऐसा कुछ होगा? मैंने इसी का जवाब भी दिया शैलेंद्र जी, शायद 0.1% चांस है। अगर ऐसा होता है, जो कि अभी तो उम्मीद नहीं की जा रही, क्योंकि आपको याद होगा हमने कुछ दिनों पहले जेपीएससी एफएसओ का भी मामला कवर किया हुआ था, तो झारखंड में नियुक्ति पत्र मिलना ही अपने आप में ऐसा लगता है कि आप स्वर्ग पहुंच गए हैं। इससे बड़ी उपलब्धि आपके लिए कुछ नहीं हो सकती है, क्योंकि मैं आपको गिनती करके गिनवा सकता हूं कि कितनी परिणाम, कितनी परीक्षा, कितना डीले, कितना नियुक्ति पत्र जो है वो भी डीले चल रहा है झारखंड में। जेएसएससी सीजीएल का आया, बिल्कुल एग्री करते हैं, 1932 अभ्यर्थी सफल हुए, इस पर भी एग्री करते हैं शैलेंद्र जी। लेकिन अगर सुप्रीम कोर्ट का कुछ फैसला आता है इसको लेकर के, अभी सफल अभ्यर्थियों के खिलाफ मैं कह रहा हूं, जिसकी चांसेस शायद 0.1% है, तो शायद दिक्कत होगी, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि ये चांसेस कम है। देखिए, एक जो चीज है श्रेया, मैं आपकी भी जानकारी शायद आप तक ना हो, जब द्वितीय जेपीएससी की परीक्षा आयोजित हुई थी और उसमें काफी विवाद हुआ था, उस समय जेपीएससी चेयरमैन दिलीप प्रसाद हुआ करते थे, वो जेल तक पहुंच गए, शांति देवी सदस्य हुआ करती थी, वो जेल तक पहुंच गई थी उस मामले में आज भी जो टोटल जितनी भी नियुक्तियां हुई हैं द्वितीय जेपीएससी परीक्षा में, सिविल सेवा परीक्षा में, आज भी ये मामला सुप्रीम कोर्ट में विचाराधीन है। झारखंड हाई कोर्ट से उनके खिलाफ फैसला आ चुका, उसने पूरी नियुक्ति प्रक्रिया को रद्द कर दिया झारखंड हाई कोर्ट ने, और सुप्रीम कोर्ट इस मामले में आज भी सुनवाई कर रहा है। तो ये संभव है, क्योंकि यदि किसी मतलब कि आप कहते हैं ना, मोड़ पे कह लीजिए, या किसी क्षण ऐसा यदि कोई वो आती है, तो निश्चित रूप से ये परिस्थितियां पैदा जैसे सीजीएल में भी हो सकती है, यदि सुप्रीम कोर्ट जो असफल अभ्यर्थी हैं या जो ये आरोप लगा रहे हैं जो जैसे सीजीएल में धांधली हुई है, पेपर लीक हुआ है, क्योंकि देखिए कई मामले ऐसे भी हैं, हम लोगों ने भी अपने चैनल पे खबर को रखा है, तो जब मान लीजिए अब सरकार कह रही है, जेएसएससी कह रही है जो हमारे यहाँ कोई पेपर लीक हुआ नहीं है, आपने भी ये बात मान ली है एक तरीके से, दूसरे कोर्ट में भी ये बातें करें, तो फिर जो 4 लोगों को आपने गिरफ्तार किया, चाहे वो मस्ताना, अनिल मस्ताना या ऐसे कुछ नाम है उनका, उनकी गिरफ्तारी हुई है, 2 स्टूडेंट्स की गिरफ्तारी हुई है, एक अभी रिसेंटली मुझे लगता है 1 महीने पहले
जो एक इंजीनियर हैं यूपी में सोनभद्र के पास या कहीं पे, वहां से आपने एक उनको गिरफ्तार, तो फिर इन लोगों की गिरफ्तारी का क्या औचित्य है? IRB जवान के भी कुछ थे, IRB जवान की, मतलब ये एक ऐसी चीजें हैं ना जिसको लेकर के भी सवाल आने वाले दिनों में उठेंगे। जो यदि ये मान ले तो ये सारी चीजें जानते हैं हर्षित, ये सारी चीजें सुप्रीम कोर्ट में भी उठने वाली है। यदि जिस दिन मामले की सुनवाई होगी वहां पे भी उठेंगे, और यदि सुप्रीम कोर्ट थोड़ी सी भी सहमत हो गया उनके बाद, तो निश्चित रूप से वो हाई कोर्ट के आदेश पर तो सबसे पहले रोक लगा। क्योंकि ये मुझे लग रहा है जो आज ठीक है सरकार ने ऐलान जरूर कर दिया, जो आप उनको नियुक्ति पत्र वो देने जा रही है 30 तारीख को, लेकिन यदि मुझे लगता है जो शायद याचिका में यही होगा, जो पहले हाईकोर्ट के आदेश पर रोक लगाई जाए, जो रिजल्ट जारी करने को बीते 3 दिसंबर को हाईकोर्ट ने, झारखंड हाईकोर्ट ने जो आदेश दिया था, जो हम रिजल्ट पर से रोक हटा रहे हैं, तो उसको आप कंटिन्यू कर सकते हैं। नहीं, इसमें संतोष मस्ताना वाली बात मैं करूंगा सर, क्योंकि संतोष मस्ताना वाली खबर मैंने ही की थी। संतोष मस्ताना की जिस वक्त गिरफ्तारी हो रही थी, उस वक्त ये साफ कहा गया था कि वो भ्रम पैदा कर रहे हैं, छात्रों में भ्रमित कर रहे हैं लोगों को। और जितना भी रिपोर्ट संतोष मस्ताना के द्वारा, क्योंकि आपको याद होगा संतोष मस्ताना ही वो व्यक्ति थे जो लगातार हाईकोर्ट जा रहे थे, जो आरोप लगा रहे थे या छात्रों के साथ खड़े थे, वो बच्चों को पढ़ाते तक थे, लेकिन जिस विनय पर उनकी गिरफ्तारी हुई थी वो ये था कि वो भ्रम फैलाने की कोशिश कर रहे थे। दूसरा सवाल ये है मेरा कि जैसे ही ये हाई कोर्ट से मामला खत्म होता है, JSS CGL का परिणाम इसके घोषित हो जाते हैं, इतनी जल्दी में क्यों है सरकार तुरंत 30 तारीख को नियुक्ति पत्र बांट देना? और आपका सवाल भी लाजमी है सर, क्योंकि आपने ये बात भी बहुत अच्छा उठाया कि बंगाल वाला मामला हमें याद है किस तरीके से 313 शिक्षकों की नौकरी चली गई, अच्छे तरीके से कार्यरत, लंबे समय तक उन्होंने सेवा दिया, उसके बाद नौकरी चली जाती है। तो थोड़ी सी जल्दबाजी में लग रही है मुझे यहाँ पे सरकार, क्योंकि कुछ भी हो सकता है, ये मेरा बेसिक है। देखिए एक चीज है, हालांकि हमारी चर्चा ज्यादा लंबी हो रही है, लेकिन मुझे एक वो कहना ना, सरकार के, क्योंकि उन्होंने रिजल्ट के प्रकाशन पे यदि झारखंड हाईकोर्ट ने रोक हटाई है, तो सरकार अपना काम कर रहा है, उसको कोई मतलब नहीं होना चाहिए जो कौन इसके खिलाफ जा रहा है, कौन इसके पक्ष में जा रहा है। तो सरकार कोई जल्दीबाजी में नहीं, क्योंकि उन्होंने कोई टाइम फ्रेम भी नहीं दिया जो आप 30 दिनों के अंदर चले जाइए कोर्ट में या आप इसके खिलाफ वो चले जाए। लेकिन मुझे एक वो चीज, देखिए ये सिर्फ बंगाल में नहीं हुआ, ये यूपी में भी हो चुका है, जो कई बार आप नियुक्ति चलती आ रही है, आपकी नियुक्ति हो गई, आप ज्वाइनिंग लेटर आपके हाथ में, आपने नौकरी 10-10 साल कर ली, उसके बाद फिर आपके खिलाफ रिजल्ट चला था, आपकी नौकरी चली जाती है। ऐसे में तो फिर जो नियुक्ति पर होते हैं उनका तो भविष्य फिर अंधर में चला जाएगा ना, क्योंकि फिर वेतन रोक दिया जाएगा। वेतन भी रुके, कई बार होते हैं नौकरी चले जाए तो कई बार उनसे पैसा कटौती, मतलब कि वो रिकवरी की भी एक बातें आती है। तो एक ये चीज जरूर हो सकती है, जैसा आने वाले दिनों में ये बातें आ जाए, जो यदि मान लीजिए किसी कारणवश जो आज जिनको नियुक्ति मिल रही है, नियुक्ति पत्र 30 तारीख को मिलने वाला, यदि वो नियुक्ति पत्र मिल जाता है और किसी कारणवश यदि उसका रिजल्ट को रोक दिया जाता या चीजें जो भी हो जाती है ना, तो वैसे स्थिति में जरूर ये सरकार या फिर वो लोग जो हैं, जैसे कैबिनेट भी अभी उन्होंने दाखिल किया है, तो ऐसा नहीं होगा जो इनके पक्ष को बिना सुने हुए सुप्रीम कोर्ट कोई फैसला ले लेगी। तो निश्चित रूप से ये उम्मीद हमेशा, शायद मुझे लगता है जो इसी वजह, इन्हीं सब चीजों को देखते हुए जो सफल अभ्यर्थी है उनकी तरफ से कैबिनेट दाखिल हुआ है, और ये उम्मीद कर सकते हैं जो कम से कम जब इसमें सुप्रीम कोर्ट का अंतिम निर्णय, चाहे तो वो पहले ही सुनवाई में उनके याचिका को खारिज भी कर सकती है, और सुप्रीम कोर्ट झारखंड हाई कोर्ट के फैसले को कंटिन्यू जाने, मतलब कि वो कंटिन्यू भी कर सकते हैं, कह सकते हैं जो उस पर कोई दखलंदाजी है, और नहीं तो वो आगे जब बात बढ़ेगी, तो मुझे लगता है जब भी ये फैसला आएगा तो कम से कम चाहे सफल हो चाहे असफल हो, दोनों अभ्यर्थी इनसे सुप्रीम कोर्ट के फैसले से संतुष्ट हों। तो हमने अपने दोनों ही सहयोगियों से बातचीत की, JSS CGL के जितने सफल अभ्यर्थी हैं उन्हें 30 दिसंबर को नियुक्ति पत्र मिलने वाला है। तो अभ्यर्थियों में बहुत खुशी की लहर देखने को मिल रही, क्योंकि अभ्यर्थियों का ये लंबा सफर रहा है, 10 सालों का इंतजार। इन 10 सालों में कई बार परीक्षा स्थगित हुई, परीक्षा हुई तो रिजल्ट पेंडिंग हो गया, और आखिरकार 8 दिसंबर को रिजल्ट घोषित हो जाता है, जिसमें 1932 अभ्यर्थी सफल होते हैं, और आखिरकार 30 दिसंबर को उन्हें नियुक्ति पत्र भी मिलने वाला है। तो ये बहुत बड़ी अपडेट है। जो भी आगे और खबर इस मामले को लेकर आई, क्योंकि हाईकोर्ट के फैसले को असफल अभ्यर्थियों ने सुप्रीम कोर्ट में भी याचिका दाखिल की है। तो जो भी JSS CGL से जुड़ा मामला सामने आता है या नया अपडेट आता है, हम आपके साथ जरूर साझा करेंगे। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। आप देख रहे थे एयर नाउ, हमारा नाम है शारतन, कैमरे के पीछे हमारे सहयोगी अभिषेक। बहुत बहुत शुक्रिया।